नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक, एक खबर और 2 दिन से बड़ी गिरावट। स्टॉक का नाम है कैन फिन होम्स। शेयर टूटा हुआ है लगभग 9% और रीजन भी कुछ छोटा नहीं है, रीजन बड़ा है बट अमाउंट छोटा है। जितना फ्रॉड हुआ है वो अमाउंट एक उतना बड़ा नहीं है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से, बट रीजन बड़ा है। कंपनी के कर्मचारी ही अगर फ्रॉड करेंगे तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। कंपनी का नाम कैनफिन होम्स है और इसके निवेशक काफी परेशान है, जिन्होंने निवेश कर रखा है और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो अभी इस दुविधा में है कि अभी पैसा लगा दे या थोड़ा और गिरेगा। तो सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले इस स्टॉक का भाव आपके लिए 900 रुपए का था। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई को 900 का था और करंटली 780 पे है। 13% ऊपर से टूट गया। यहां से दोबारा 900 का होने के लिए इस स्टॉक को लगभग 15% से ज्यादा की तेजी चाहिए होगी। ठीक है जी, एक शेयर 100 रुपए का होता है और गिरकर 50 रुपए पे आ जाए ना तो 50% गिरा माना जाएगा, लेकिन 50 वाला दोबारा 100 होगा तो 100% बढ़ना पड़ेगा उसे। इसीलिए बाजार की गिरावट में ब्लू चिप स्टॉक्स को हमेशा एक्यूमुलेट करना चाहिए ताकि आपकी एवरेजिंग नीचे आए और पैसा बने। ये याद रखना, खराब स्टॉक को एवरेज मत करने लगना, अदरवाइज आपका पैसा काफी हेवीली टूट सकता है। अब आते हैं आगे कैनफिन होम्स के स्टॉक पे। ये लॉन्ग टर्म पर्पज से स्टॉक ये वही है जो मैंने अंडर 500 रुपीज में आपके साथ शेयर किया था एक समय पे, जब बाजार 17,000 के करीब निफ्टी थी और मैंने आपके साथ एक पोर्टफोलियो शेयर करी थी अंडर 500 रुपीज आप लोगों के कहने पे। हालांकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट की अंडर 100 के नीचे की, वो मेरे को शेयर अच्छे मिले नहीं, तो अंडर 500 मैंने बनाई थी जिसमें कैनफिन होम्स था। 480 या 440 रुपए के समथिंग था, 480 था आई थिंक, क्योंकि 452 का 52 वीक लो है। तब भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही नीचे आया था और स्टॉक 900 रुपए तक गया, नहीं डबल हुआ आपका। मेरा टारगेट 650 का था। अब आते हैं गिरा क्यों है। इनकी एक अंबाला में ब्रांच है जो, वहां पे फ्रॉड हुआ है इनके खुद के कर्मचारी की वजह से। 3 कर्मचारियों पे तो एफआईआर दर्ज कर दी गई है कंपनी की तरफ से। पूरी डिटेल समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, कंपनी सेज इंटरनल टीम ऑफ कंपनी फाउंड दैट एम्प्लॉइज ऑफ अंबाला ब्रांच ऑफ कंपनी हैव कमिटेड फ्रॉड कमिटेड बाय ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू डिफरेंट पर्सनल बैंक अकाउंट। यानी कि इनके एम्प्लॉइज ने किसी अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है। फ्रॉड करा है इनके खुद के एम्प्लॉइज ने। अंबाला ब्रांच में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उन्होंने अंबाला ब्रांच में फ्रॉड हुआ है। अमाउंट में आपके साथ शेयर करता हूं 38.5 यानी 38.5 करोड़ का फ्रॉड है ये। कंपनी का टोटल मार्केट कैप करंट मार्केट प्राइस से 12,000 करोड़ का आ रहा है। अब ये 38 करोड़ का फ्रॉड उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कंपनी के खुद के, और सबसे बड़ी बात है कि कैनफिन होम्स के साथ इस तरीके के कारोबार होते रहते हैं। इस तरीके के डंडे हमेशा रहते हैं कैनफिन होम्स में कि इनके एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों भैया, एम्प्लॉय खराब है, सैलरी कम है लोगों की, क्या दिक्कत है जो फ्रॉड चल रहा है। शेयर डाउन वो छोड़ते हैं। कंपनी एक्सपोजेस मैसिव रुपीज 38.5 करोड़ फ्रॉड एट अंबाला ब्रांच, FII लॉन्च्ड अगेंस्ट 3 एम्प्लॉइज। हालांकि कंपनी कह रही है मैसिव फ्रॉड, बट 38,000 करोड़ का मार्केट कैप, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि आपका 120 करोड़ 1% होता है। तो मेरे को उतना नहीं लगता है कि 0.3% है, तो ठीक है। फ्रॉड तो फ्रॉड है, एक नाम खराब होता है ये, और इस तरीके के बार बार हो तो ज्यादा दिक्कत होती है निवेशकों को। कंपनी सेज वन टाइम इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट मिस एप्रोप्रिएट, एस्टिमेटेड अमाउंट इन्वॉल्व 38.53 मिलियन, या वही वो 38.5 करोड़ हिंदी करेंसी में कहे जाए तो ये। बाकी नंबर्स बात करें तो नंबर्स अच्छे आए थे कंपनी के। अब सवाल उठता है कि क्या करें क्या ना करें। ये लेने का मौका है, निकलने का मौका है। देखिए टेक्निकल वीक हुआ है, जिस वजह से गिरावट हो रही है वो गिरावट खराब, वो रीजन खराब है, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं, बस दैट्स ऑल। यही रुकना चाहिए स्टॉक। ओवर रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे पहले तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी निवेशित है, उन्हें एक स्टेप जो नहीं लेना है बेचने का। 2 दिन से टूट गया है, हिम्मत टूट रही होगी आपकी। फ्रॉड 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 हर तरफ यही गाया जा रहा होगा आपके सामने, जहां भी वीडियो देख रहे होगे, खबर पढ़ रहे होगे, फ्रॉड हुआ है, तो आप बेच दोगे। क्योंकि जब आपको कोई रीजन पता चल जाता है ना तो आपको भी डर लगता है, फिर आप कहते हैं तो बेच दो। अब रीजन का इंपैक्ट आ गया है, अब आपको ये समझाना है खुद को कि रीजन जो था उसका इंपैक्ट आ गया है शेयर के प्राइस में, अब नहीं बेचूंगा। आपने निकलना था तो कल निकलते, जैसी खबर आई टूट के खुला, गिरकर खुला, तभी निकलना था। अब निकलकर फायदा नहीं है। कंपनी अच्छी है, आगे चलकर वापस से कहीं ना कहीं आपको रिटर्न्स देगी। 10,300 करोड़ का मार्केट कैप, जैसा कि मैंने भी आपको बताया 12,000 करोड़ का है, वो एडजस्ट होकर 10,300 का दिखा रहा है अभी।
18.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 8.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। एक चीज जो मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं आप सभी से वो ये कि फ्रेश निवेश की राय बिल्कुल नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी है, पैसा फंसाया हुआ है नुकसान में, वो बेशक ना बेचें, उछाल में निकलने की कोशिश करें किसी भी उछाल में, और जितनी तेज बॉल नीचे गिरती है उतना ही तेज वापस भी आती है। ये फ्रॉड है, वापस तेज तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ा बहुत जरूर आएगी, लगभग 830 तक। तो 830 तक का आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं भाई मेरे को तो स्टॉप लॉस तो बता दो कुछ लेवल, तो वो लेवल स्टॉक में देखिए पहले 760 का है, फिर 730 का है, तो 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जब तक नहीं टूटेंगे तो स्टॉक ऊपर की तरफ आपके लिए बना रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री की राय इसलिए नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग गया है, वैल्यूएशन अभी भी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन भागा बहुत है, करेक्शन में लेने के मौके को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।